प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते। भोजन जल अब मुफ्त में देने, भोजन जल अब मुफ्त में देने, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर की बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला पत्रुस दूसरे अध्याय उसकी 18 से 25 आयत तक। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 वर्स 18 to 25। मैं इसमें से एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, इसका 24 आयत पढ़ना चाहता हूँ। वह आप भी हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापी के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस आयत बहुत सुपरिचित आयत है। इस आयतों में 18 से 25 तक आयतों में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श बना है, ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितना सह लिया या कितना दुख सह लिया, या हमारे लिए क्या क्या किया, ये जो बात है हम उसकी 21 से जब 25 तक पढ़ता है उस समय हमको मालूम पड़ेगा। लगभग 10 बात प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बयान किया है, ऐसा हम समझ सकता है। हम इसकी 18 आयत के अंदर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक विश्वासी किस प्रकार अधीन में रहना है, या अधिकारियों की एक सेवक के रूप में अपने स्वामियों के अधीन में रहना है, उस विषय के ऊपर हम देखते हैं कि पहली 18 आयत में ये सेवक को हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल उनके जो भले और नम्र हो, पर उनके भी जो कुटिल हो। इधर एक सेवक के लिए दिया हुआ एक आज्ञा है जो प्रभु का दास के द्वारा हमें दिया गया है। ये है कि हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन में रहना। मान लो वह भला हो या नम्र हो या बहुत कुटिल स्वभाव का हो, तो भी एक सेवक का फर्ज यही होता है कि उनके अधीन में रहना है। जैसा कि मान लो एक प्रभु का सेवा करने वाला एक विश्वासी है, जैसा कि हम देखते हैं कि वह किसी कंपनी में या ऑफिस में काम करते हैं, उनके जो अधिकारी है बहुत कुटिल स्वभाव का है या बहुत बुरा है, तो भी एक सेवक को उनकी अधीन में रहना बहुत ज़रूरी है। इसी प्रकार के विश्वासियों के लिए भी यही आज्ञा दिया हुआ है कि हम एक विश्वासी होने के कारण हमारे जो ऊपर जो अधिकारी है उनके अधीन में रहकर हम उनके सामने नम्रता से परमेश्वर का एक सेवक का रूप में एक गवाही देना ये ज़रूरी है। एक विश्वासियों के जीवन में ये बहुत ज़रूरी है। जब सुबह से शाम तक अपना कामों में जाते समय पर और दूसरों के साथ व्यवहार करते समय पर अपनी जो अधिकारी है उस अधिकार के अधीन में भय के साथ रहकर नम्रता के साथ अपना समय निकालना है या अपना काम करना है। शायद कई बार हम उनसे नाराज़ हो सकता है, गुस्सा हो सकता है,
या उनका खिलाफ हो सकता है, लेकिन ये ऐसा करना परमेश्वर के वचन में हमें रोका हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आदर्श बना था। हम इस बातों को वर्ष 21 में हम देखते हैं, तुम भी उसी के लिए बुलाए गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकारियों के सामने, महायाजकों के सामने, या मतलब उनकी जो सिपाही लोगों के सामने एक आदर्श बनकर जो चुप रहता था। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव ऐसा था, फिलिपियों की पत्र में पढ़ता है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव वैसा ही स्वभाव हमें भी होना चाहिए। लेकिन कई बार हम इसकी विपरीत काम करते हैं। गुस्सालू, नाराज करने वाला, झगड़ा करने वाला या अनाज्ञानिकारिता में रहने वाला। कई बार हम अधिकारियों को नहीं मानते हैं या उनको तुच्छ समझते हैं या उनके खिलाफ कहते हैं या बोलते हैं या करते हैं, क्योंकि अपने आप को समझते कि मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ, दासी हूँ। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। कई लोग दूसरों के साथ में लड़ने के बाद बोलते हैं मेरा साथ हमारा परमेश्वर, हम परमेश्वर का बच्चा है, परमेश्वर का संतान है, ऐसा बोलता है। ये बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि दूसरों के सामने परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर का संतान का जो गवाह है, उनसे लड़कर नहीं है, उनके साथ नम्रता से और बहुत दीन से खड़े होके हर बातों का सामना करते हुए सहिष्णुता से, पेशेंस रखे हुए जब हम व्यवहार करता है, उस समय हम दूसरों को बताने का ज़रूरत भी नहीं है। दूसरे लोग समझ जाएगा कि वास्तव में ये परमेश्वर का बच्चा है, ये परमेश्वर का संतान है। सिर्फ क्योंकि परमेश्वर हमें अपना परमेश्वर का संतान बनाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह का संतान होना परमेश्वर सबसे चाहता है, क्योंकि नाश होने वाला नहीं परंतु अनंत जीवन पाने वाला परमेश्वर अनंत जीवन बनने वाला होने के लिए हमसे परमेश्वर चाहते हैं। प्यारे मित्रों, ये हमारा एक सौभाग्य है कि हम जो दुख उठाना था, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आदर्श बनकर दुख उठा के हमें आज़ाद करके परमेश्वर का संतान बनाया। हम परमेश्वर का और रखवाला, हमें परमेश्वर का रखवाले के रूप में, परमेश्वर का बच्चे के रूप में हम परमेश्वर का अधीन में होने के लिए परमेश्वर में सौदा किया है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सौदा करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।